नमस्कार, न्यूज इंडिया नेशनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तांडव वेब सीरीज के रिलीज के बाद ही इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। कई संगठन और बीजेपी नेता इसे लगातार बैन करने की मांग कर रहे हैं और इस बीच में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तांडव वेब सीरीज को लेकर अमेजॉन से सफाई मांगी है। दरअसल शुक्रवार को एक्टर सैफ अली खान, डिंपल कबाड़िया और साथ ही अली जीशान आयूब स्टारर वेब सीरीज तांडव रिलीज हुई है। इस सीरीज में कुछ सीन पर रिलीज होने के बाद से कई लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई है। सोशल मीडिया पर एक तबके ने तांडव के खिलाफ माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। दावे किए जा रहे हैं कि जीशान आयूब ने इस सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है और उसी को लेकर सूचना मंत्रालय की ओर से अमेजॉन से सफाई मांगी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी रमेश पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रमेश जी, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, वेब सीरीज रिलीज हुई है और ज्यादा वक्त नहीं हुआ लेकिन उससे पहले ही विवाद शुरू हो गया। वो बात अलग है कि ऐसा नहीं है कि पहली वेब सीरीज है, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज आई है जिसको लेकर हमेशा इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है। आपसे जानना चाहेंगे, इसमें क्या लगता है, क्या कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से लगातार इसको लेकर ही तांडव शुरू हो गया? प्रीति से बात यह है कि जब विचारों की अभिव्यक्ति की बात होती है तो इस तरह के जो है विषय वर्क करके सामने आए। हमने देखा है कि चाहे फिल्म हो या चित्रकारी हो या कला का विविध आयाम हो, जब कोई भी व्यक्ति अपने नजरिए से किसी चीज को पेश करता है तो जरूरी नहीं है कि वह सभी के लोगों की भावनाओं के साथ में समानता के साथ वो दिखता है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी चीजें उसमें डाल दी जाती है जिससे कि विवाद खड़ा हो जाता है, चाहे फिल्म हो या कोई और पक्ष हो। अब जबकि इस जो है तांडव वेब सीरीज की अगर बात हो रही है तो इसमें भी धार्मिक भावनाएं और दलित विरोधी भावनाओं को लेकर के जो है विरोध शुरू हुआ, जिसमें ये बताया गया है कि कुछ ऐसी बातें इसमें कही गई है जिसके कारण से ये इस तरह की जो है विरोध उभर करके सामने आया। खास करके अगर आप बात करते हो इसमें कि यह जो है एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड को लेकर के जो है वेब सीरीज बनाई गई है, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में कई तरह की, जैसे कि एक जमाने में सुना भी होगा 1970 के आसपास या उससे पहले एक फिल्म बनी थी किस्सा कुश्ती का, जो कि कांग्रेस और जो है इंदिरा गांधी के संदर्भ में देखी जा रही थी। आंधी फिल्म भी थी जिसमें कि जो है इंदिरा गांधी के करैक्टर को लेकर के उससे जोड़ करके ये चीज देखी गई। अब जबकि ये तांडव की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी जो इसके विरोध में जो स्वर उभर करके सामने आ रहे हैं वो पॉलिटिकल और जो है सामाजिक और धार्मिक संदर्भ में इसको वो ले रहे हैं। इसमें जो है ये खास बात आपको यह दिखाई दे रही है कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और एक बात और बता दूं मैं कि जब भी कोई पीरियोडिकल फिल्म बनती है या कोई वैचारिक आधारित कोई फिल्म बनती है तो निश्चित रूप से उसको जो है क्या कहना चाहिए, लोकप्रिय बनाने में उसको ज्यादा से ज्यादा उसको लोगों तक पहुंचाने में कुछ इस तरह की चीजें डाल दी जाती है। इसमें जो खास जो विरोध का स्वर वो धार्मिक भावनाओं को आहत करना, और विरोधी पक्ष वालों को ये लगता है कि कुछ समाज का एक ऐसा वर्ग है या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हिंदू फोबिया से ग्रसित होकर के उस तरह की चीजें इसमें डाल देते हैं। और ये जो वेब सीरीज है इसका जो पहला एपिसोड में एक्टर जीशान आयूब का कोई एक शुरुआती सीन जिसमें बताया गया है कि यूनिवर्सिटी के कोई थिएटर में चल रहा है नाटक जिसमें कि भगवान शिव को लेकर के कोई बात कही गई है जी। उसमें मंच चालक जो है उससे पूछता कि भोलेनाथ कुछ करिए। राम जी के फॉलोवर्स तो लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ते जा रहे हैं, इस पर
जो है वो जो करेक्टर जो होता है वो कहता है मैं क्या करूं इसमें, प्रोफाइल चेंज कर दूं क्या, इस तरह की कुछ आगे जाकर के कोई दलित लड़की का कोई मामला उसमें आ जाता है जिसमें कि एक टिप्पणी की जाती है। तो ये जो कुछ बातें ऐसी होती है जो कि शब्दों के माध्यम से ही सही किसी की भावनाओं को जब आहत होती है तो निश्चित रूप से जो अपोजिट जो इसका पक्ष होता है वह विरोध जताता है। लिहाजा जब कभी भी इस तरह की जब चीजें बनती हैं तो जो बनाने वाला निर्माता होता है उसको सारी चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि उसमें हम क्या जो है कंटेंट डालना चाह रहे हैं। रमेश जी, आप सही कह रहे हैं कि जो बना रहा है उनको भी इन तमाम चीजों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अब जिस तरीके से सरकार के कई नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि इसको बैन कर दिया जाए, ऐसा नहीं लगता कि वाकई कुछ इस तरीके के कानून इसको लेकर भी बनने चाहिए कि रिलीज होने से पहले एक बार इसे देखना चाहिए, कुछ कमेटी बननी चाहिए, उसके बाद में इसको पास करना चाहिए? क्योंकि अब जिस तरीके से ऐसा बहुत सारे लोग देख भी चुके हैं और बहुत सारे लोग इंतजार भी कर रहे थे कि कब ये वेब सीरीज आएगी, अब आने के बाद अचानक से इस तरीके से बोलना कि इस पर बैन लगा देना, ये कितना सही है? जो है मीडिया उभर करके सामने है, जो परंपरागत जो मीडिया जो सर्किल होता है उससे अलग हट करके है। यह आपको मोबाइल पे भी मिल जाएगा, नेट पे भी मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा। लिहाजा उसके ऊपर कंट्रोल करना सरकार अपनी पूरी तरह से इसको जो है नियंत्रित करने की प्रयास कर रहे हैं। पिछले काफी समय से मोदी सरकार इसके ऊपर ध्यान दे रही है। इससे पहले जब भी आप कभी भी आप देखिएगा कि सोशल मीडिया में इस तरह की जो चीजें सामने उभर करके आती तो निश्चित रूप से जो है वह एक समाज में एक अलग तरह का वातावरण पैदा करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रही है। और जहां तक फिल्मों की बात है, फिल्मों के लिए सेंसरशिप जो बोर्ड बना हुआ है वह लगातार निगरानी करता है कि फिल्म जब रिलीज होगी उससे पहले वो बोर्ड के जो मेंबर्स है उसको देखते हैं। जब वो संतुष्ट हो जाते तभी उसको जो है रिलीज करने की आदेश पारित करते हैं। लिहाजा आपको इस मामले में भी चूंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव है पिछले काफी समय से कि आप कोई भी बात या कोई भी चीजें उस पर डाल देते हो तो उसका रिएक्शन आता है और वो जो रिएक्शन है वो सोशल जो असंतोष का एक कारण बनता है। यह पिछले काफी समय से देखा समझा जा रहा है। लिहाजा सरकार को भी इस मामले में थोड़ा कड़ाई से देखना चाहिए। और जहां तक कि इसके विरोधी पक्ष वाले जो बातें कहते हैं वो जो विचारों की अभिव्यक्ति का नाम लेकर के इसको फैलाने की कोशिश कर उसके पक्ष में लामबंद होते हैं, यह भी उचित कतई नहीं कहता। हमने देखा है कि चित्रकार जो थे उन्होंने जो देवी देवताओं के चित्र बनाए थे तो उसको हिंदुस्तान से बैन कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था। तो ऐसी चीजें हैं कि आप जब कोई क्रिएट करते हो तो आपको अगले की भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप अब फिल्मों में भी जब हमने देखा कि जो है ये 2-4 फिल्में आई थी जो राजपूतों से संबंधित पृष्ठभूमि से जुड़ करके आई थी, पीरियोडिकल फिल्म आई थी, हिस्टोरिकल फिल्म आई थी, तो इन सभी में जो है आपको जो कंटेंट होता है कि जो बात कहने की जो तरीका होता है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप कोई चीज कम्युनिकेट करते हो तो अगला पक्ष उसको किस तरह से रिएक्ट करेगा इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यही बातें जो है शुरू से समझाई और सिखाई जाती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह बचपन से ही घर परिवार से लेकर के जो जिंदगी आगे बढ़ती है वो व्यक्ति को समझ में आता है। लेकिन जब आप एक ऐसी चीज बनाते हैं जिससे कि एक बहुत बड़ा वर्ग आपसे जुड़ता है, आपसे देखता है, आपको समझता है, तो आपको भी उस सीमाओं में मर्यादाओं में रह करके काम करना चाहिए। और तांडव तो एक मात्र एक उदाहरण के रूप में है। इसमें जो कंटेंट है इसमें कई तरह की इसमें राजनीतिक संदर्भ भी है, पॉलिटिकल संदर्भ के साथ साथ में रिलीजियस एस्पेक्ट भी है, समाज का एक वर्ग है वो भी उससे जुड़ा हुआ है। तो आपको अपनी बात कहने के लिए आपके विचारों को अभिव्यक्ति के जो है आधार को मजबूत करते हुए आप दूसरों की बात को भी ध्यान रखना चाहिए, दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए। ये किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी हो जाता है। और जब इन लोगों ने जो फिल्म बनाई है डायरेक्टर जो अली अब्बास जफर है उसको, तो इनको भी अपनी जो है ऑडियंस को क्या चाहिए, मतलब लोगों को बिल्कुल रमेश जी, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई ही तमाम चीजों का ख्याल रखने के बाद ही इस तरह की कोई वेब सीरीज बनानी चाहिए। जिस तरीके से आपने कहा कि दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर इस तरह की कोई भी
चीजें दिखाई जाती है तो जो दूसरा पक्ष है वो इस चीज दिखाए जाने के बाद में क्या कुछ रिएक्ट करेगा। बिल्कुल रमेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।